सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज ब्लॉकबस्टर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप या आपके घर में कोई APS 95 पेंशनर है तो ये वीडियो आपके लिए जिंदगी बदल देने वाली है, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं EPFO पेंशन से जुड़ी 5 ऐसी बड़ी खबरें जो करोड़ों पेंशनर्स को सीधे फायदा देने वाली हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, सोशल मीडिया पर जो 7,500 रुपये पेंशन की खबर वायरल हो रही है उसमें कितना सच है और कितना झूठ, आज हम आपको सब कुछ सबूत के साथ बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी खबर सुनकर आप चौंक जाएंगे। EPFO पेंशन की सच्चाई। दोस्तों, भारत में APS 95 पेंशन योजना लाखों मजदूरों और कर्मचारियों की उम्मीद है, लेकिन सच्चाई ये है कि कई सालों से APS 95 पेंशनर्स सिर्फ 1,000 रुपये जैसी बेहद कम पेंशन पर गुजारा कर रहे थे। महंगाई बढ़ती रही, दवाइयों का खर्च बढ़ता रहा, लेकिन पेंशन नहीं बढ़ी। इसी वजह से पेंशनर्स लगातार आंदोलन करते रहे और अब सरकार और EPFO ने कुछ बड़े बदलावों पर काम शुरू किया है। सबसे बड़ी खबर, 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर ये है कि APS 95 पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की चर्चा तेज है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार नई न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह तक हो सकती है। इससे 60 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को फायदा मिलने की उम्मीद है। पहले जिनको सिर्फ 1,000 रुपये मिलते थे, उनकी पेंशन लगभग 7 गुना बढ़ सकती है। और सबसे बड़ी बात, कुछ मामलों में DA यानी महंगाई भत्ता भी जोड़ने की योजना है, यानी पेंशन अब महंगाई के साथ बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों, यह अभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ है, बल्कि कई प्रस्ताव और योजनाएं चल रही हैं। इसलिए अफवाहों से बचना जरूरी है। EPFO के 5 बड़े नए नियम, लेटेस्ट रूल्स। अब आते हैं EPFO के 5 बड़े बदलावों पर जो हर कर्मचारी और पेंशनर को जानना जरूरी है। नियम 1, पेंशन किसी भी बैंक से मिलेगी। 2025 से सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम लागू किया गया है। अब पेंशन देश के किसी भी बैंक से मिल सकती है, PPO ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं। मतलब पेंशन सिस्टम अब डिजिटल और आसान। नियम 2, पेंशन DA से जुड़ सकती है। नई व्यवस्था में पेंशन को महंगाई भत्ते से जोड़ने की योजना है। इससे हर साल पेंशन बढ़ सकती है, यानी अब पेंशन स्थिर नहीं रहेगी। EPFO डिजिटल सिस्टम, EPFO 3.0 EPFO डिजिटल सिस्टम पर काम कर रहा है। ATM, OP से PF निकालने की योजना। ऑटो क्लेम प्रोसेस, OTP वेरिफिकेशन, फास्ट क्लेम प्रोसेसिंग, मतलब भविष्य में PF और पेंशन निकालना आसान। नियम 4, PF निकासी में बड़ी राहत। EPFO ने निकासी नियम आसान किए हैं। 100% PF निकालने की सुविधा, शिक्षा और शादी के लिए आसान निकासी। न्यूनतम सेवा अवधि कम, इससे करोड़ों कर्मचारियों को फायदा। नियम 5, पेंशन बढ़ाने की बड़ी योजना। EPFO एक बड़ी योजना पर काम कर रहा है, जिसमें पेंशन 5 गुना तक बढ़ सकती है। न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव, यानी भविष्य में और बड़ी राहत। क्या 7,500 रुपये पेंशन सभी को मिलेगी? दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है। सच ये है कि 7,500 रुपये पेंशन अभी सभी को नहीं मिली है, क्योंकि पेंशन इन बातों पर निर्भर करती है। सेवा अवधि कम से कम 10 साल, वेतन, योगदान, एप्स, सदस्यता, इसलिए हर पेंशनर की पेंशन अलग हो सकती है। लेकिन उम्मीद ये है कि सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर गंभीरता से काम कर रही है। पेंशन बढ़ाने की असली वजह। दोस्तों, पेंशन बढ़ाने की मांग अचानक नहीं आई। महंगाई 10-15% तक बढ़ चुकी है। दवाइयों का खर्च बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए सरकार पर दबाव बढ़ा और अब पेंशन सुधार जरूरी हो गया है। दोस्तों, सोचिए, एक बुजुर्ग जिसने 30 साल फैक्ट्री में काम किया, आज उसे सिर्फ 1,000 रुपये पेंशन मिलती है। क्या यह न्याय है? क्या देश के मजदूरों को इतना ही हक मिलना चाहिए? यही सवाल आज पूरे देश में गूंज रहा है, और शायद इसी वजह से सरकार अब बड़े फैसले लेने की तैयारी में है। भविष्य में क्या होगा अगर सरकार पेंशन बढ़ाती है? तो लाखों बुजुर्गों की जिंदगी बदलेगी, आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, सम्मान के साथ जीवन संभव होगा। लेकिन दोस्तों, जब तक सरकारी आदेश नहीं आता, तब तक अफवाहों पर भरोसा मत कीजिए। सरकार और सुप्रीम कोर्ट का रोल। दोस्तों, अब सवाल ये है कि सरकार आखिर पेंशन क्यों बढ़ाने पर मजबूर हो रही है? इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं।
पहली वजह पेंशनर्स का आंदोलन, दूसरी वजह सुप्रीम कोर्ट के फैसले, तीसरी वजह चुनावी दबाव। दोस्तों, एप्स 95 पेंशनर्स ने कई बार दिल्ली में प्रदर्शन किया। कई बुजुर्गों ने अपनी पूरी जिंदगी सरकार की नौकरी में दी, लेकिन बुढ़ापे में उन्हें सम्मानजनक पेंशन नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईपीएफओ को निर्देश दिया कि पेंशन से जुड़े मामलों में पेंशनर्स के हितों का ध्यान रखा जाए। यानी सरकार पर अब कानूनी और सामाजिक दोनों दबाव हैं। ईपीएफओ पेंशन का पूरा गणित, फॉर्मूला एक्सप्लेन्ड। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लगता है कि सबको एक जैसी पेंशन मिलती है, लेकिन सच्चाई ये है कि एप्स 95 पेंशन एक फॉर्मूला से तय होती है। एप्स पेंशन फॉर्मूला, पेंशन इक्वल्स पेंशन योग्य वेतन गुना सेवा अवधि भाग 70। अब समझिए आसान भाषा में, अगर आपका पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये है और सेवा अवधि 30 साल है तो आपकी पेंशन होगी 15,000 गुना 30 भाग 70 इक्वल 6,428 रुपीज, यानी करीब 6,400 रुपये महीना। लेकिन दोस्तों, असल में कई लोगों का पेंशन योग्य वेतन कम होता है, इसलिए उनकी पेंशन बहुत कम आती है। यही वजह है कि पेंशन बढ़ाने की मांग उठ रही है। कौन लोग सबसे ज्यादा फायदा पाएंगे? दोस्तों, अगर पेंशन बढ़ती है तो सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलेगा? 3 कैटेगरी के लोगों को। 1. पुराने एप्स 95 पेंशनर्स जो अभी सिर्फ 1,000 रुपये माइनस 2,000 रुपये पेंशन पा रहे हैं। 2. विधवा पेंशनर्स जिन्हें पति की मृत्यु के बाद बहुत कम पेंशन मिलती है। 3. दिव्यांग पेंशनर्स जिनके लिए पेंशन ही जीवन का सहारा है। अगर सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाती है तो इन सभी की जिंदगी बदल सकती है। ईपीएफओ के अंदर की बड़ी सच्चाई। दोस्तों, ईपीएफओ के पास करोड़ों रुपए का फंड है। ईपीएफओ फंड इक्वल्स लाखों करोड़ रुपए। लेकिन सवाल ये है, अगर फंड इतना बड़ा है तो पेंशन इतनी कम क्यों? इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। एप्स फंड अलग होता है, सरकार का योगदान सीमित है। दोस्तों, ईपीएफओ के पास पैसा है, लेकिन एप्स स्कीम में पैसा सीमित है, इसलिए सरकार को नया फंड जोड़ना पड़ता है। क्या पेंशन बढ़ाना संभव है? दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार सच में पेंशन बढ़ा सकती है? उत्तर है हाँ, लेकिन धीरे धीरे। अगर सरकार न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करती है तो सालाना हजारों करोड़ रुपए का खर्च बढ़ जाएगा, इसलिए सरकार एकदम से बड़ा फैसला नहीं लेती। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जनता का दबाव बढ़ता है तो सरकार को फैसला लेना ही पड़ता है, इसलिए उम्मीद अभी जिंदा है। सोशल मीडिया और अफवाहों की सच्चाई। दोस्तों, आजकल यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक पर बहुत सारी खबरें वायरल हो रही हैं। कल से 7,500 रुपये पेंशन, सरकार ने आदेश जारी कर दिया, एप्स 95 पेंशन डबल हो गई। लेकिन दोस्तों, इनमें से 70% खबरें फर्जी होती हैं, इसलिए हमेशा सरकारी नोटिफिकेशन देखिए। पेंशनर्स की दर्दनाक कहानी। दोस्तों, मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। रामलाल जी, उम्र 72 साल। उन्होंने 35 साल फैक्ट्री में काम किया। आज उन्हें पेंशन मिलती है सिर्फ 1,200 रुपये। दवा का खर्च माइनस 3,000 रुपये, घर का खर्च माइनस 4,000 रुपये, बिजली और राशन माइनस 2,000 रुपये, यानी कुल खर्च 9,000 रुपये, लेकिन पेंशन सिर्फ 1,200 रुपये। दोस्तों, क्या यही न्याय है? यही सवाल आज पूरे देश में उठ रहा है। अगर पेंशन बढ़ी तो क्या होगा? दोस्तों, अगर सरकार पेंशन बढ़ाती है, बुजुर्गों को सम्मान मिलेगा, गरीब परिवारों को राहत मिलेगी, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, क्योंकि जब पेंशन बढ़ेगी तो लोग ज्यादा खर्च करेंगे और बाजार में पैसा घूमेगा, यानी फायदा सिर्फ पेंशनर्स को नहीं, पूरे देश को होगा। आने वाले महीनों में क्या फैसला हो सकता है? दोस्तों, जानकारों के मुताबिक सरकार चरणबद्ध तरीके से पेंशन बढ़ा सकती है। जैसे पहले 1,000 रुपये, 3,000 रुपये, फिर 3,000 रुपये, 5,000 रुपये, फिर 5,000 रुपये, 7,500 रुपये, यानी धीरे धीरे बड़ा बदलाव। एप्स 95 पेंशनर्स को क्या करना चाहिए? दोस्तों, अगर आप एप्स 95 पेंशनर हैं तो आपको 5 काम जरूर करने चाहिए। अपने पीपीओ और केवाईसी अपडेट करें, बैंक अकाउंट लिंक करें, यूएएन एक्टिव रखें, ईपीएफओ पोर्टल चेक करें, फर्जी खबरों से बचें, इससे आपको भविष्य में फायदा मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एप्स 95 पेंशन सच में 7,500 रुपये होगी? सच ये है, अभी कोई फाइनल आदेश नहीं आया, लेकिन सरकार पर दबाव बढ़ रहा है।
और बदलाव तय माना जा रहा है, यानी उम्मीद बहुत मजबूत है। दोस्तों, अगर आपने भी अपने माता पिता को कम पेंशन में संघर्ष करते देखा है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी एक शेयर किसी बुजुर्ग की जिंदगी बदल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि एप्स 95 पेंशन 7,500 रुपये जरूर हो तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि सरकार तक आवाज पहुंचे। कमेंट में लिखिए एप्स 95 पेंशन बढ़ाओ। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए सबसे सच्ची और बड़ी खबरें। जय हिंद। डिस्क्लेमर अस्वीकरण। यह वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से बनाई गई है। किसी भी निर्णय से पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्प डेस्क से संपर्क करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। कोई भी जॉब या कोई भी एप्लीकेशन या कोई जानकारी देने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके खुद से नॉलेज लेकर अप्लाई करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।